हर विधानसभा में 30,000 35,000 वोट मुसलमानों का है और बिहार शरीफ विधानसभा में लाख सवा लाख वोट है मुसलमान भाइयों का। तो हमने मांग किया है अपने नेता से कि नालंदा जिला में कम से कम एक सीट पर बिहार शरीफ विधानसभा में मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजद के अंदर अंतरकलह, गुटबाजी, सियासत में काफी नुकसान देने वाली बात हो गई है। रोनी आचार्य की नाराजगी संजय यादव पर, हरियाणा वाले भैया संजय यादव जो कल तक कभी तेजस्वी यादव के पीए हुआ करते थे, अब राज्यसभा सदस्य हैं और कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में खड़े हैं, जिसको भेद पाना आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक के लिए बहुत ही आसान है। कलह पटना में शुरू हुई, दिख नालंदा में भी रहा। पूर्व विधायक है पप्पू खान, काफी नाराज चल रहे। नाराजगी पार्टी से नहीं है, नाराजगी कुछ बातों से है और वो कहते हैं कि हम तो लालू और तेजस्वी के लिए वफादार थे, हैं और रहेंगे। पार्टी को हमने सींचा है। जिस वक्त राजद का गठन हुआ 5 जुलाई 1997, उस वक्त से मैं राजद के साथ हूं और उससे पहले जब जनता दल था, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी वो लालू प्रसाद के घर से ही जुड़े हुए। कुल मिलाकर के लालू प्रसाद यादव से उनकी वफादारी रही। बीच में थोड़ी नाराजगी रही, खींचतान चला, फिर वापस घर की ओर, राजद की ओर। नाराजगी इस बात से है कि फिर किसी हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे लोकसभा में मुसलमानों की आबादी लगभग 2 लाख के है और बिहार से विधानसभा में तो अच्छी खासी आबादी है, लाख के करीब मुसलमान है। और ऐसे में जिसकी जितनी आबादी उतनी उनकी हिस्सेदारी, और इसी हिस्सेदारी का बिगुल फूंक दिया है पप्पू खान। नौशादुल नबी उर्फ पप्पू खान 2000 में राजद से विधायक रहे और उनका कहना है कि हम राजद परिवार में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं और मरते दम तक अब तो हम राजद में ही रहेंगे। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके किसी हेलीकॉप्टर वाले साहब को टिकट दे दिया गया, चाहे वो किसी तरफ से हो, वो उनको स्वीकार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वर्षों बरस तक पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ता को भी आस होती है कि किसी ना किसी दिन बड़े लोगों की निगाह पड़ जाए और एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव तराश के हीरा बनाते थे, राजद में फिर मौका मिल जाए। चिढ़ इस बात की है कि बहुत सोशल मीडिया पर लोगों ने रूमर उड़ाकर रखा है कि पता नहीं इस बार दावेदारी कहीं नॉन मुस्लिम चेहरे को ना मिल जाए। सुनील साव लगे हुए हैं। 2020 का चुनाव सुनील साव ने लड़ा, हार गए। बावजूद इसके इस बार दावेदारी भी उनकी मजबूत मानी जाती है और बिहार शरीफ में ही राजद से सबसे ज्यादा संभावित उम्मीदवार रोड पे हैं, सड़क पे हैं, पोस्टर पे हैं, मीडिया में हैं, हर जगह छाए हुए हैं। और बिहार शरीफ में पप्पू खान को नजरअंदाज करके बिहार शरीफ की राजनीति को तो नहीं देखी जा सकती है, यह भी एक सत्य है। बावजूद इसके कुछ वर्षों में कुछ लोगों की टीआरपी काफी हाई हुई है। नए चेहरे, नए उमंग, नए जोश के साथ, चाहे वो डॉक्टर आयशा फातिमा हो, जेएनयू से सब्जेक्ट में रिसर्च भी किया है। दूसरे हैं दानिश मलिक, मां डिप्टी मेयर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और ये दोनों चेहरे बिहार शरीफ में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे। मगर नए चेहरों को भी जगह मिलनी चाहिए, एक नए सर्वे ने लाकर खड़ा कर दिया। अब पप्पू खान ने कहा है कि चेहरा चाहे कोई भी मुसलमान होना चाहिए और मुसलमान की नई जो जंग है इस राह में है कि हमारी आबादी है, हिस्सेदारी है। पूरे 7 विधानसभा में यही एक ऐसी जगह है जहां से मुसलमान फाइट कर सकते हैं और यही कारण है पप्पू खान के असंतोष होने। किसी जमाने में कांग्रेस की हम बात करें तो शकील उजमा
यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और उससे भी पहले हम बात करें तो सैयद बसुद्दीन अहमद उर्फ बसु बाबू, काफी बड़े नाम, आईएनसी से वो भी विधायक रहे, एक दमदार व्यक्तित्व रहे। और बसु बाबू की हवेली को कौन नहीं जानता, नालंदा वर्ल्ड फैक्ट्री और ऐसे तमाम, उनकी प्रसिद्धि के लिए काफी। तो अब जो दावेदारी पेश की जा रही है पप्पू खान की तरफ से, इसलिए है कि किसी भी सूरत में यह सीट मुसलमान को जाना चाहिए। और नाराजगी इतनी बढ़ गई है, असंतोष इतना बढ़ चुका है लोगों के मन में कि इसी बात को समझाने के लिए पप्पू खान पटना निकल गए हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। दूरभाष पर मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी से बात करूंगा कि किसी भी समर्पित कार्यकर्ता जो मुसलमान है उसको ये टिकट मिल जाना चाहिए। अगर लगता है मैं योग्य हूं तो मुझे मिले, कोई और लगता है तो उसे मिले। हमारी बस जो बातें हैं इसी कट्टू पॉइंट पे है। अब देखिए पटना में क्या हुआ आप समझिए, मन में एक अलग विचार चल रहा है। गुटबाजी पटना में भी दिख चुकी है और रोहिणी आचार्य जितना फायर है, या रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के प्लेटफॉर्म से जो एक सैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया, उसके इशारों को समझिए। पूरे बिहार की राजनीति में ये गुटबाजी और अंतरकलह जो है ये छोटी छोटी पार्टियों में ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि राज्य के स्तर से राजद बहुत बड़ी पार्टी है, जदयू बड़ी पार्टी है, मगर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो इलेक्शंस का मोड अभी दिख रहा है मुझे, उसमें हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल राजद के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं। तेज प्रताप भी बगावत के मूड में रहे हैं, तेज प्रताप के अंदर भी असंतोष है, मीसा भारती है, इधर रोहिणी आचार्य है, संजय यादव को लेकर के लालू यादव भी काफी असहज रहते हैं, सहज तो बहुत नहीं दिखते हैं। मगर चलिए, तेजस्वी संजय यादव बेहतर जानते होंगे, मगर नालंदा की बात निकली तो हमको लगा कि राजद में जो पटना में चल रहा अंतरकला कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मगर आज पप्पू खान पटना में है, निकल चुके हैं, बात करेंगे क्या होगा नहीं होगा, आखिर बिहार से भी इतनी खींचतान क्यों है, उस पर भी एक चर्चा है। तो देखते रहिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।